और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। एक के बाद एक रहस्यों से भरी ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक लड़की जो अपने घर से झूठ बोलकर गायब हो जाती है। पुलिस उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है और इसके कुछ दिन बाद वो भी गायब हो जाता है। और उसके बाद जो होता है वो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। 17 साल की सिल्की गुरुंग को दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद था। 27 दिसंबर की शाम वो घर से यह बोलकर निकली थी कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रही है और फिर कभी वापस नहीं लौटी। सिल्की की माँ एक पुलिसकर्मी है और घर वालों ने जब इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई तो सबसे पहले पुलिस ने सिल्की के करीबी दोस्त अनुराग विश्वकर्मा उर्फ सोनू उर्फ चीना को पकड़कर पूछताछ की, मगर उससे भी कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस को अगला झटका तब लगा जब अनुराग भी गायब हो गया। पुलिस को पहले लगा था कि अनुराग जरूर सिल्की की गुमशुदगी में शामिल है और वो दोनों एक साथ ही भागे होंगे, मगर तभी अचानक आई एक खबर ने केस को सर के बल उलट दिया। रांची के रातू रोड कब्रिस्तान से पुलिस को अचानक एक फोन आया कि कब्रिस्तान के कर्मचारियों ने पुलिस को वहां पहुंचने को बोला है। कर्मचारियों से पुलिस को यह सूचना मिली कि कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास कुछ है। इन लोगों ने बताया कि वहां पर कौवों की बहुत हलचल है, जिससे कि इन लोगों को शक हुआ और पास जाकर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जमीन में जरूर किसी की लाश दबी है, जिसका पैर भी दिख रहा था। पुलिस के आने पर इस जगह की खुदाई की गई तो वहां पर अनुराग का शव मिला। पुलिस को यह जानकर अच्छा खासा झटका लगा कि वो जिस लड़के को अपना मुख्य संदिग्ध मान रहे थे उसी की हत्या कर दी गई है। पुलिस की अगली छानबीन में मीनाक्षी सिनेमा हॉल की गली में रहने वाले एक नाबालिग का नाम सामने आया और फिर गोंदा पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उसने बताया कि सिल्की की हत्या के दौरान वो अनमोल उर्फ सनी उर्फ कांटी के साथ था। यह अनमोल अनुराग का बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं था, मगर हाँ, ये दोनों एक दूसरे को जानते जरूर थे। पुलिस ने अनमोल के दो दोस्तों आकाश यादव और गोलू वर्मा को लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इन दोनों हत्याओं के पीछे अनमोल का ही हाथ है। और जब पुलिस ने अनमोल से पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि हाँ, उसी ने सिल्की और अनुराग को मारा था, क्योंकि इन दोनों की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उससे दूर हो गई थी। 25 दिसंबर को अनमोल की गर्लफ्रेंड नेहा का जन्मदिन था, मगर अनमोल इस जन्मदिन में शरीक नहीं हो सका क्योंकि नेहा ने उससे दूरी बना ली थी और इसके पीछे वजह थे अनुराग और नेहा की दोस्त सिल्की। 25 को नेहा का जन्मदिन मनाने के लिए उसने सिल्की और नेहा दोनों को मोहराबादी के ऑक्सीजन पार्क में केक काटने के लिए बुलाया, लेकिन नेहा वहां नहीं पहुंची और अनमोल से ये बोली कि तुम सिल्की के साथ खुश रहो, उसी के साथ रहो। सिल्की ने नेहा को अनमोल के खिलाफ भड़का रखा था। वो उसको बताती थी कि अनमोल अच्छा लड़का नहीं है, जेल जा चुका है और उसका संबंध सिल्की से भी है। उसने अनमोल के साथ की अपनी एक फोटो भी दिखाई थी, जिससे नेहा के मन में अनमोल को लेकर शक पैदा हो गया था और उसने ये मानकर अनमोल से पल्ला झाड़ लिया था कि वो एक क्रिमिनल है और इसके अलावा और भी लड़कियों के चक्कर में लगा रहता है। 27 दिसंबर की शाम अनमोल ने अपने दोस्तों के साथ सिल्की को दारू पार्टी के लिए बुलाया। अनमोल तीनों को लेकर रातू रोड कब्रिस्तान पहुंचा। उस कब्रिस्तान में ये लोग दीवार फांदकर घुसे थे। वहां बैठकर इन लोगों ने सिगरेट शराब पी और फिर अचानक सिल्की के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और फिर गला रेत दिया। इसके बाद सीने पर चाकू से कई ताबड़तोड़ वार करके उसको मार डाला। इसके बाद इन तीनों ने वहीं उसको एक गहरी कब्र में दफन कर दिया। सिल्की के गायब होने के कई दिन बाद तक जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया तो अनमोल का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। इसके अलावा अनमोल के दिमाग में 15 साल पहले का एक वाकया भी घूमता था। 15 साल पहले अनमोल के चाचा ने कब्रिस्तान में एक आदमी की हत्या की थी। बाद में काफी लंबे समय तक इसका पता नहीं चल पाया था। ये कारनामा अनमोल कई बार सुन चुका था और इसी के नक्शे कदम पर अनमोल ने यह प्लान बनाया। इसने अनुराग को भी मारने का प्लान इसी कॉन्फिडेंस में बनाया था। इसने किसी बहाने से अनुराग को फोन करके मिलने बुलाया और फिर 11 जनवरी की शाम को चारों दोस्त स्कूटी से पहले पिस्का मोड़ गए। वहां बियर, रम, आलू चाप और मिक्सचर खरीदा। वहां से रातू रोड कब्रिस्तान पहुंचे। रात 8 बजे दीवार फांदकर अंदर घुसे। चारों वहीं पहुंचे जहां पर 27 दिसंबर को अनमोल ने सिल्की को गला रेतकर मारा था। चारों ने वहीं शराब पी, फिर अनमोल ने उसी चाकू से अनुराग का गला रेता जिससे सिल्की की हत्या की थी। अनुराग का गला पूरी तरह से नहीं कटा था। वो कब्रिस्तान में भागने लगा। आधा किलोमीटर भागने के बाद इन लोगों ने उसको पकड़ लिया, फिर दबोचकर पूरी तरह से गला रेत डाला। फिर दोस्तों ने साथ मिलकर उसे खाली कब्र में दफना दिया। अनुराग की बॉडी कब्रिस्तान से मिलने के बाद इसने अपने बाकी दो दोस्तों को यह सलाह दी थी कि वो लोग शहर छोड़ दें और अंडरग्राउंड हो जाएं।
मगर पुलिस ने इनके गायब होने के बाद भी इनको पकड़ लिया, जिससे कि यह सारी कहानी सामने आ गई। इन डबल मर्डर के बाद अनमोल एक और लड़के को मारने वाला था, क्योंकि उसकी नेहा से नजदीकियां बढ़ रही थीं। अनुराग और अनमोल आर्म एक्ट के तहत पहले भी जेल जा चुके थे और जेल में ही दोनों की अच्छी जान पहचान हो गई थी।